नमो रिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो उज्जायाणं नमो लोये संवसावणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम दानां सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। प्रज्वलित जो वैराग्य पवन से कर्मेंधन को भस्म करे, जिनकी ध्यान अग्नि से नभ में पेले हैं स्फुलिंग अरे, ध्यान दिवाकर जिनके ऊपर सदा सुशोभित है, कायो सर्ग रूप मुद्रा अरु जो विशाल तन धारी है, अष्ट कर्म के परम विजेता उत्तम पुरुषों के स्वामी, नाभि पुत्र जिनपति महात्मा जयवंतो अंतर्यामी जयवंतो अंतर्यामी। दस धर्मों के वर्णन में कल हमने उत्तम त्याग धर्म के अंदर दान की चर्चा की थी। आज हम उत्तम त्याग धर्म के धारकों की महिमा उसका श्लोक पढ़ते हैं। श्लोक नंबर 102, पेज नंबर 60। विमोह मोक्षाय स्वहित निरताश्चारुचरिता ग्रहादित्याय विदति तपस्ते विरला तपस्यन्तो अन्यस्मिन्नपि यमीनि शास्त्रादि ददत सहायास्युर्येते
जगति यतियो दुर्लभतरा। पढ़िए। रिंकल नहीं सर। अच्छा, रतन। निर्मोही हो चारु चरित दर, निज हित में ही लीन रहे। मोक्ष हेतु ग्रह त्याग करे तप, ऐसे साधु विरले हैं। स्वयं तपे तप अन्य मुनि को, शास्त्रादिक दे करे सहाय। दुर्लभ से दुर्लभ है ऐसे, मुनिवर जो जग को सुखदाय। क्या कहा? विमोहा माने मोह से रहित हो चुके हैं जो, वि माने रहित, मोह से रहित, मोक्षाय मोक्ष के लिए, स्वहित निरता अपने हित में निरत है, लीन है। चारु चरिता, चारु माने सुंदर, चरिता माने आचरण के धारी है। ग्रह आदि त्यक्त्वा, घर आदि को त्याग कर, ये माने जो तपः विदति, जो तप तपते हैं, ते अपि विरला, वे भी विरल है। और तपस्यन, तपस्यन तो तपस्यन तपस्या करते हुए, अन्यस्मिन अपि अन्य को भी, यमिनी यमियों को, मुनियों को, शास्त्रादि दत्ता शास्त्रादि देते हैं। और सहायाते क्या? सहायाते माने वे दूसरों को शास्त्रादि देकर उनको भी मोक्ष मार्ग में सहायता करते हैं। ते यतिया, वे यति, जगती माने संसार में, दुर्लभ तरा, दुर्लभ है। क्या कहा? कि जो मोह से रहित होकर मोक्ष के लिए और अपने हित में लीन होकर अच्छे आचरण को आचरण करके, घर आदि छोड़कर जो तप तपते हैं, वे साधु तो विरल है ही, और उनसे भी विरल कौन है? क्या? कि जो स्वयं भी तप करते हैं और अन्य मुनियों को भी शास्त्रादि देकर उनके मोक्ष मार्ग में सहायक होते हैं। वे यति जगत में दुर्लभ से भी दुर्लभ है, मानो दुर्लभतर है। पहले क्या कहा था? दुर्लभ है, और अब कह रहे हैं दुर्लभतर है। मैंने स्वयं तो आत्माराधना करते ही है और दूसरों को भी आत्माराधना करने में सहायक होते हैं शास्त्रादि देकर। वे यति जगत में दुर्लभतर है। ठीक है, पढ़ता हूं। जिनका मोह सर्वथा गल गया है, जो अपने आत्मा के हित में निरंतर लगे रहते हैं, जो सुंदर चरित्र के धारण करने वाले हैं, तथा घर स्त्री पुत्र आदि को छोड़कर मोक्ष के लिए तप करते हैं, वे मुनि संसार में विरले ही हैं। जो स्वतः अपने हित के लिए तप करने वाले हैं और दूसरे तपस्वियों के लिए शास्त्रादि का दान करते हैं और उनके साई भी है, ऐसे योगीश्वर संसार के बीच में, जगत में
अत्यंत दुर्लभ है, मतलब दुर्लभ से भी दुर्लभ है, वे बड़ी कठिनाई से मिलते हैं। ठीक है, मैंने कहने का तात्पर्य है कि स्वयं आत्म कल्याण करने वाले मुनि तो फिर भी जगत में हैं, लेकिन जो स्वयं का भी कल्याण करे और अन्य मुनियों को भी शास्त्रादि का दान देकर और उनके भी मोक्ष मार्ग में सहाय होवे, ऐसे योगीश्वर संसार में दुर्लभ से भी दुर्लभ है, माने वे बड़ी कठिनाई से मिलते हैं। स्वयं का हित तो कर ले, लेकिन दूसरे के हित में भी सहाय बने, दूसरे के भी हित में मतलब सहायक बने, ऐसे मुनीश्वर संसार में दुर्लभ से भी दुर्लभ है, बड़ी कठिनाई है उनके मिलने में। अब उत्तम त्याग धर्म और अकिंचन धर्म में ममत्व त्याग का महत्व बतलाते हैं। देखो मुनिराज अन्य यतियों के लिए काय का दान देंगे, किसका दान कहा, मुनिराज दान देते हैं, मुनिराज काय का दान देते हैं, और हम किसका दान देते हैं। कोई मुनिराज से धन मांगने जाए, क्यों, तो मुनिराज धन का दान नहीं देते, और कोई मुनिराज से आहार औषधि मांगे तो वो भी नहीं है। मुनिराज दान देते हैं ज्ञान का और अभय का, और गृहस्थ दान देते हैं आहार का और औषध का। समझना है ना, मुनिराज का ये कार्य नहीं है कि मुनिराज अपने आहार आदि की चिंता करें कि आपका आहार हुआ कि नहीं हुआ। मुनिराज तो हमारे ज्ञान की चिंता करते हैं कि हमारे को ज्ञान की प्राप्ति हुई कि नहीं हुई, तो वे हमें ज्ञान का दान देते हैं और हम उनको आहार का दान देते हैं। क्या, जैसे बड़े बड़े आचार्य हुए, कुंद कुंदाचार्य आदि बड़े बड़े आचार्य, तो इन्होंने जगत को काय का दान दिया, इन्होंने जगत को ग्रंथों का दान दिया, वे शास्त्र दिए, वे साहित्य दिया। वो भगवान महावीर स्वामी की वाणी थी, जो वाणी आज भी प्रकाशित है, और जिस वाणी के द्वारा आज भी पंचम काल में मोक्ष मार्ग निर्बाध रूप से चल रहा है। तो वो वाणी का दान दिया ना, वो सबसे बड़ा दान। आहार आदि का क्या दान है, आहार आदि का दान तो देते हैं जो दिन भर आहार में घुसे रहते हैं। आहार का तो एक बार आहार दान दिया सुबह शाम, अगले दिन फिर चाहिए। लेकिन ये जो मुनिराज शास्त्र का दान देते हैं, वो ऐसा दान होता है कि एक भाव में दिया और फिर कभी किसी भी दान की जरूरत ही नहीं पड़ती, ऐसा अद्भुत दान है ज्ञान दान। मुनिराज वो देते हैं, मुनिराज साहित्य देते हैं, मुनिराज अपने को और कुछ नहीं देते हैं, अस्पताल नहीं देते क्या, और अस्पताल है, धर्मशालाएं हैं, मंदिर है, ये सब मुनिराज हमें नहीं देते। क्या, मुनिराज तो हमें वो चीज देते हैं जो कोई नहीं दे सकता है। क्या देते हैं, वे शास्त्र देते हैं, जिनवाणी देते हैं, भगवान जिनेन्द्र की वाणी हमें देते हैं जो सबसे महान है। बाकी दूसरी जगत की चीजें हैं तो वो अन्य कोई भी दे सकता है, उसमें क्या है बताओ। आहार गृहस्थी बनाते ही दे सकते, मंदिर स्वयं बना सकते हैं, दे सकते हैं, औषध दे सकते हैं, स्कूल कॉलेज धर्मशालाएं, ये सब जो है गृहस्थी दे सकता है कि नहीं बताओ, ये सब दी जा सकती गृहस्थी के द्वारा। क्या, इसलिए मुनिराज जो वस्तु गृहस्थी दे सकता है उसको वो नहीं देते, और जो गृहस्थी नहीं दे सकता है, अभय दान ज्ञान दान, ये गृहस्थी से नहीं देते बनता है। अभय दान देगा गृहस्थी तो एक भी जीव की हिंसा नहीं होगी, आहार ही नहीं बना पाएगा। 6 काय के जीवों की हिंसा नहीं करना, तो उसमें तो फिर समस्त प्रकार के जीवों की दया पालने की बात है, तो उसमें आहार अग्नि नहीं जला सकते हो, पानी नहीं डोल सकते, पानी नहीं छान मतलब चौके की परंडे की क्रिया नहीं होगी, आहार बनाने की क्रिया नहीं होगी, और झाड़ू बुआरी ये सब काम नहीं होंगे, घर गृहस्थी के आरंभ नहीं होंगे, व्यापार व्यवसाय नहीं होगा। तो इसलिए वो गृहस्थी 6 काय के जीवों की रक्षा पूरी तरह से कर ही नहीं सकता।
वो दया दान तो मुनिराज के द्वारा ही पल सकता है, इसलिए अभय दान देने में मुनिराज की मुख्यता है और ज्ञान दान में मुनिराज देते हैं मुख्य रूप से। ये जो ग्रंथ है किसने दिया है? पद्मनंदी आचार्य ने दिया, तो ये इसका ज्ञान भी मुनिराज ने दिया ना। किसने दिया? शास्त्र, ये शास्त्र किसने दिया? आपने, पद्मनंदी आचार्य ने हमें भेंट किया, तो इसलिए ये ज्ञान दान शास्त्र दान भी मुनिराज करते हैं। क्योंकि गृहस्थियों को टाइम का हो तो पढ़ ले वही बहुत है। गृहस्थी आहार दान दे सकते हैं, औषध दान दे सकते हैं, ये 4 दान में 2 दान गृहस्थी के अधीन है और 2 दान मुनिराज के अधीन। बाकी एक्चुअल में बाकी सब चीजें तो अपनी व्यवस्था है, मंदिर मंदिर धर्मशाला है, ये तो हमारी समाज की व्यवस्था है। हमको एक जगह जाके दर्शन आदि करना है तो हमने सबने गृहस्थियों ने मिलके एक क्षेत्र बना लिया, सबने पैसे का कंट्रीब्यूशन कर दिया, जिसके पास जितना था उतना, और मिलके एक क्षेत्र बना लिया जिसपे हम जाके धर्म आराधन करें, क्योंकि हमारा उपयोग घर में लगता नहीं है। और मुनिराज के लिए तो कोई मंदिर की भी जरूरत नहीं, और वो जगत के जीवों को मंदिर क्यों देवे? मंदिर में तो बहुत आराम साराम और धन आदि की आवश्यकता पड़ती है, धन का तो त्याग कर चुके ना, इसलिए वो ये नहीं देते हैं। तो मुनिराज क्या देते हैं? ज्ञान देते हैं, शास्त्र देते हैं। और गृहस्थी क्या देते हैं? आरंभ की चीजें, मतलब गृहस्थी तो आरंभ से उत्पन्न होने वाला आहार औषध ये दान देते हैं, क्योंकि गृहस्थियों के लिए आरंभ, खुद गृहस्थी आरंभ में आरंभ करते हैं, इसलिए वे आरंभ से बनी हुई चीज दे सकते हैं। मुनिराज के लिए आरंभ संभव ही नहीं है, इसलिए आरंभ से जो चीज तैयार होती है वो चीज दे नहीं सकते। भाई जितनी भी चीजें बनती है इनमें आरंभ तो होता ही है ना, मंदिर बनेगा, धर्मशाला बनेगी, है स्कूल कॉलेज जो भी बनेंगे सब आरंभ से निर्मित होंगे। अब आरंभ का त्याग किया है, क्योंकि मुनिराज के परिभाषा में स्वरूप में ही दे रखा है निरारंभो अपरिग्रह, ये जो आरंभ से रहित और परिग्रह से रहित है, इसलिए मुनिराज के जीवन में तो आरंभ है नहीं। आरंभ नहीं होगा तो वो आहार आदि का और अन्य वस्तुओं का भी दान नहीं दे सकते, इसलिए वो भी दान तो देते हैं, लेकिन उनका दान क्या है? शास्त्र दान। और वो कोई छोटा मोटा नहीं है, उनका दान सबसे बड़ा दान है। कोई ये समझे कि अरे हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, हम पैसे तो है ही नहीं हमारे पास, हम क्या दे पा रहे हैं समाज को, कि नहीं, आप जो दे रहे हो ना वो सबसे बड़ी चीज दे रहे हो, पूरा समाज वो नहीं दे सकता जो आप दे रहे हो, इसलिए उनका दान कोई छोटा मोटा नहीं समझना चाहिए। अब आगे चलते देखो, उत्तम त्याग धर्म और आकिंचन धर्म में ममत्व त्याग का महत्व, क्या कह रहे हैं? उत्तम त्याग धर्म में और आकिंचन धर्म में, दोनों में हम ममत्व के त्याग का महत्व बता रहे हैं। ये दोनों धर्म फलेंगे कब? जब ममत्व का त्याग होगा। ऐसे नहीं मैंने 10-20 लाख रुपए दान दे दिए उससे कोई त्याग धर्म नहीं हो जाएगा। त्याग धर्म तो ममता छोड़ने से होगा। ऐसा होगा ममता का त्याग करने से, ममत्व त्याग करने से त्याग धर्म भी उससे होगा और आकिंचन भी उसकी होगी। मैंने हम ये समझते हैं कि अधिक धन देने से अधिक धन का दान देने से अधिक धर्म होता है, जबकि धन में ममता अधिक छोड़ने से अधिक धर्म होता है। वो जो दान भी दे रहे हैं तो ममता छोड़ी ना, तो महिमा तो ममता छोड़ने की है, ममता नहीं छोड़ के देवे तो अपेक्षा रहेगी, फिर अपेक्षा पूरी नहीं होगी, सब क्लेश होएगा। इसलिए यह कहा है कि पहले ममता छोड़ो, और त्याग धर्म में भी ममता छोड़ने की मुख्यता है और आकिंचन धर्म में भी ममता छोड़ने की मुख्यता है। ठीक है, हाँ। अब किसी कोई प्रश्न है? चलते आगे बढ़। परम मत्वा सर्वम परिरत्मशेषम श्रुतविदा वपुपुस्ताद्यास्ते तदपि निकटम चेदिति मति ममत्वा भावे तत् सदपि न सदन्यत्र घटते जिनेन्द्राज्ञा भंगो भवति च कल्मा कल्मष कल्मषमशे। पढ़िए। सर्व परिग्रह भिन्न जान कर ज्ञानी मुनि ने त्याग किया, किंतु देह शास्त्र निकट है क्यों नहीं उनका त्याग किया।
उनमें नहीं ममत्व अतः वे सत है किंतु असतवत जान। यदि ममत्व हो तो जिन आज्ञा उल्लंघन का पाप महान। क्या कह रहे हैं देखो, परम परम माने पर द्रव्य और मत्वा माने मानकर, सर्वम परिरतम सब छोड़ दिया, अशेषम है, अशेष माने समस्त, अशेषम, अशेषम माने समस्त, श्रुत, श्रुत माने जिनवाणी और विदा माने जानने वाले, अशेष माने समस्त, श्रुत और विदा माने जानने वाले, माने समस्त श्रुत को जानने वालों ने पर मानकर और सर्व का परिरत माने त्याग कर दिया। क्या? और वपु पु पुस्ताद्या, वपु माने शरीर और पुस्तादि पुस्तकादि, तदपि निकटम चेत, फिर भी निकट है, चेत माने यदि, इति मति ऐसा कोई मति करे, ऐसा कोई प्रश्न पूछे, क्या पूछे कि फिर भी उनके पास में पुस्तक क्यों है और शरीर निकट क्यों है, तो उसका उत्तर कहते हैं ममत्व भावे तत् सत अपि न सद अन्यत्र घटते। ममत्व का अभाव होने से तत् सत अपि, वह होते हुए भी, न सत, सत नहीं है, अन्यत्र घटते है, अन्यत्र घटते मतलब अन्य सद अन्यत्र घटते, जिनेन्द्र आज्ञा भंगो, जिनेन्द्र की आज्ञा का भंग होने से, कलमश नशे, कलमश माने पाप, कलमशम ऋषि मतलब ऋषियों के कलमशम हट से होता है, माने यदि, अच्छा अन्यत्र घटते, यदि क्या हो, यदि मतलब ममत्व हो तो जिनेन्द्र भगवान की आज्ञा का भंग होकर और हट से कलमशम माने पाप को वे ऋषि बांधते हैं। समझ में ही बात नहीं आई? कहने का मतलब समस्त शुद्ध को जानने वाले मुनिराजों ने पर मानकर सारे परिग्रह को क्या कर दिया, छोड़ दिया। अब कोई कह सकता है कि यदि सारा ही परिग्रह छोड़ दिया तो फिर पुस्तक आदि उनके पास क्यों है, शरीर भी क्यों है, इच्छी कमंडल भी क्यों है, तो उसका उत्तर दिया आगे कि ममत्व भावे तत्, वह ममत्व का अभाव होने पर, सदपि न सत, होने पर भी नहीं है, अन्यत्र घटते, यदि ममत्व होने होता, अन्यत्र माने ममत्व होने पर वो सब परिग्रह घटित होता, लेकिन वो ममत्व नहीं होने पर परिग्रह उसमें घटित नहीं होता, और ममत्व होने पर तो जिनेन्द्र भगवान की आज्ञा का भंग होता, और हट से जो है उन ऋषि के पाप जो है, पाप का बंद होता, हट से माने हठात, हठात माने हट से, कलमशम माने पाप को, ऋषि माने ऋषि के, वे उन ऋषि के हट यदि करें तो हट करने से तो उनकी क्या होगा, पाप बंद होगा। मैंने ममत्व करने से उन मुनिराज के पाप बंधेगा और जिन भगवान की आज्ञा भंग होगी। कौन पढ़ेगा? पढ़ो तृप्ति जी। समस्त शास्त्रों को जानने वाले वीतराग देव ने अपनी आत्मा से समस्त वस्तुओं को भिन्न जानकर सबका त्याग कर दिया है। यदि कहोगे कि सबको छोड़ते समय उन्होंने शरीर, पुस्तक आदि का त्याग क्यों नहीं किया, तो उसका समाधान यह है कि उनकी शरीर आदि में भी किसी प्रकार की ममता नहीं रही है।
इसलिए वे मौजूद होते हुए भी नहीं मौजूद की तरह ही है। अर्थात मुनियों के शरीरादि का साथ आयु कर्म का नाश हुए बिना छूट नहीं सकता। यदि वे उन शरीरादि को बीच में ही छोड़ देवे तो उनको प्राणघात करने के कारण हिंसा का भागी होना पड़ेगा। इसलिए उनके शरीरादि तो रहते हैं, किंतु वे शरीरादि में किसी प्रकार का ममत्व नहीं रखते। यदि वे शरीरादि में किसी प्रकार का ममत्व करें तो उनको जिनेंद्र की आज्ञा भंग करने रूप महान दोष का भागी होना पड़ेगा। अर्थात जब तक उनको ममत्व रहेगा तब तक वे मुनि ही नहीं कहे जा सकते हैं। क्या कहा देखो, समस्त शास्त्रों को जानने वाले भगवान वीतराग देव ने अपनी आत्मा से समस्त वस्तुओं को भिन्न जानकर सबका त्याग कर दिया। जब ये भिन्न है तो इनको ग्रहण करने से सिद्धि क्या है? ये कभी तीन काल में ग्रहण हो ही नहीं सकते, तो इनको ग्रहण करने की बुद्धि मिथ्या है। और ऐसा जानकर उन्हें अपनी आत्मा से समस्त परद्रव्यों को भिन्न जानकर सब वस्तुओं का त्याग कर दिया। सबका मतलब सबका, कुछ भी नहीं पास में रखा है। यदि कहोगे कि सबको छोड़ते समय उन्होंने फिर शरीर पुस्तक आदि का त्याग क्यों नहीं किया, शरीर भी छोड़ देना चाहिए, वो भी परद्रव्य, तो उसका समाधान यह है कि उनकी शरीर आदि में भी किसी प्रकार की ममता नहीं रही है, इसलिए वे मौजूद होते हुए भी नहीं मौजूद की तरह है। माने भले शरीर को छोड़ा नहीं है, शरीर का त्याग नहीं किया, तो भी उनकी शरीर आदि में किसी प्रकार की ममता नहीं है। इसलिए क्या, इसलिए शरीर मौजूद होते हुए भी मौजूद नहीं है। देखो परिग्रह कैसे होता है? हाँ बोलो, परिग्रह कैसे होता है? परिग्रह का तत्वार्थ सूत्र में लक्षण क्या दिया है? एक शब्द में। बोलिए। मूर्छा परिग्रह, है? मूर्छा परिग्रह। हाँ, मूर्छा ही परिग्रह है। तो ये अब क्या है, देखो शरीर को छोड़ा नहीं जा सकता ना। शरीर को छोड़ देंगे तो क्या करना पड़ेगा? शरीर को छोड़ने के लिए तो आत्मघात करना पड़ेगा। आत्मघात तो महापाप रूप है क्या? ये शरीर जो है ना, शरीर को छोड़ना और रुपये पैसे छोड़ने में अंतर है। शरीर तो सहज छूटता है और रुपया, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि शरीर से ममता तेरे छूट जाती है, और रुपए पैसे मकान जायदाद में तो ममता भी छूटती है और उनका साथ भी छूट जाता है, क्योंकि ममता छूटने पर उनका साथ नहीं देता, क्योंकि वे छोड़े जा सकते हैं। और शरीर आदि के साथ तो क्या, ममता छूट भी जाए तो भी वो अनायास, मतलब शरीर ममता छूटने पर भी छोड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि शरीर तो आयु पूरी होने पर ही स्वयं छूटता है, शरीर छोड़ा नहीं जा सकता। तो यही कारण है कि रुपए पैसे मकान आदि का तो त्याग, मतलब उसमें राग होने पर ही उसका त्याग नियम से हो ही जाता है, लेकिन शरीर में ममत्व टूटने पर भी उसका बाह्य त्याग संभव नहीं है, क्योंकि उसके बाह्य त्याग के करने का मतलब है कि अपना आत्मघात करना, और आत्मघात से तो बड़ा कोई पाप ही नहीं। बोलिए बिंदु जी। हेलो, हाँ भैया। हाँ बोलिए। वो तो मैंने हाथ इसलिए खड़ा किया था, वो तत्पर। ठीक है सर, ठीक है। देखो, समस्त शास्त्रों को जानने वाले वीतराग देव ने अपनी आत्मा से समस्त वस्तुओं को भिन्न जानकर सबका त्याग कर दिया है। यदि कहोगे कि सबको छोड़ते समय उन्होंने शरीर पुस्तक आदि का त्याग क्यों नहीं किया, तो उसका समाधान यह है
कि उनकी शरीर आदि में भी किसी प्रकार की ममता नहीं रही है, इसलिए वे मौजूद होते हुए भी नहीं मौजूद की तरह ही है। अर्थात मुनियों के शरीर आदि का साथ आयु कर्म का नाश हुए बिना छूट नहीं सकता। यदि वे उन शरीर आदि को बीच में छोड़ देवे तो उनको प्राणघात करने के कारण हिंसा का भागी होना पड़ेगा, आत्मघात खिलाएगा। इसलिए उनके शरीर आदि तो रहते हैं, किंतु वे शरीर आदि में किसी प्रकार का ममत्व नहीं रखते। यदि वे शरीर आदि में किसी प्रकार का ममत्व करे तो उनको जिनेंद्र की आज्ञा भंग करने रूप महान दोष का भागी होना पड़ेगा। जब तक उनका महत्व रहेगा तब तक वे मुनि नहीं कहे जा सकते। समझ में आ गया सबको? देखो, शरीर तो नहीं छोड़ सकते, लेकिन शास्त्र तो छोड़ सकते हैं ना। शास्त्र छोड़ देते, शास्त्र क्यों नहीं छोड़ते? मुनिराज शास्त्र का त्याग क्यों नहीं करते? जैसे अन्य सब परिग्रह का त्याग किया, ऐसे शास्त्र को भी छोड़ दे, क्या दिक्कत? बताओ क्या दोष आएगा? बोलिए वंदन जी। आगम के अनुसार वो चर्या करेंगे तो अपनी चर्या के मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने के लिए अपना उसको मैच करना पड़ेगा ना, कि शास्त्र से ही तो मैच करेंगे, सही चल रहे हैं कि गलत चल रहे हैं। और दूसरी बात, शास्त्र में भी ममता नहीं करते। हाँ, ममता तो नहीं। ममता माने मेरा शास्त्र है, मैं किसी को नहीं दूंगा, क्या ऐसा कोई ममत्व भाव नहीं करते। दूसरी बात, शास्त्र की भी एक सीमाएं कही गई है। क्या ये सीमा है शास्त्र की कि शास्त्र भी अपने पास अधिक नहीं रख सकते हैं। एक शास्त्र रखते हैं, जो पढ़ रहे हैं उसको रख सकते हैं बस, फिर वो पढ़ लिया, फिर वो दे दिया, फिर दूसरा एक कोई शास्त्र रख लिया। ऐसे एक शास्त्र से अधिक शास्त्र नहीं रखते। और दूसरी बात, शास्त्र रखने पर भी उसमें दोष इसलिए भी नहीं है क्योंकि शास्त्र में ऐसा महत्व नहीं होता। क्योंकि शास्त्र तो देखो अपने आत्महित के लिए जो बातें वो बताता है, उसका कोई मूल्य भी नहीं है। जगत के जीवों को शास्त्र का कोई मूल्य भी नहीं है, और शास्त्र इसलिए कोई चुरा के भी नहीं ले जाता, इसलिए वो ममता उत्पन्न नहीं कराता। लेकिन ऐसे ही हम शास्त्र की तरह समझ लो महंगी महंगी चीजें रखें, समझ लो अच्छा पेन का सेट रखें, अच्छी ड्राइंग वाली कॉपी हो, सुंदर बैग हो बहुत बढ़िया, या अच्छा जो है बढ़िया और स्टेशनरी रखें, तो वो जरूर ममत्व का कारण बनेगी। तो वो फिर ममत्व का कारण होने से और वो रख नहीं सकते, क्योंकि वो परिग्रह का दोष लगेगा उसमें। और ये क्या है, ये जो शास्त्र आदि रखते हैं तो इसमें कोई भी व्यक्ति को कोई अपेक्षा नहीं होती है। मतलब संसार में कोई भी उन शास्त्र की इच्छा नहीं करता। शास्त्र की स्टेशनरी की इच्छा करेगा, वाली पेन पेंसिल सबकी, बैग की भी, लेकिन शास्त्र किसी को नहीं चाहिए। क्या? इसलिए शास्त्र में ममत्व भाव की संभावना न के बराबर होने से, और इसलिए बुनियाद शास्त्र रख सकते हैं, शरीर भी रख सकते हैं, लेकिन उन दोनों में भी ममत्व नहीं रखने से वे परिग्रह रहित ही कहलाते हैं। और ममत्व हो उनमें यदि, तो फिर उनके लिए वो भी परिग्रह है। अब आगे चलते देखो, उत्तम त्याग धर्म का वर्णन पूरा हुआ और उत्तम आकिंचन्य का ही वर्णन पूरा हुआ उसके साथ ही। अब उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म का वर्णन करते हैं। स्त्री ही संसार परिभ्रमण की कारण है। यत्संगाधार में तत् चलति लघुचय तीक्ष्ण दुखो विधारम मृत पिंडीभूतम कृत बहु विकृति भ्रांति संसार चक्रम अनित्यम यन्मुक्षु यतिर्मलमति शांत मोह प्रपस्ये जामि पुत्री सवित्री हरिण दृशा तत्परम ब्रह्मचर्य। पढ़िए। जिसका संग अधिकरण जगत का तीव्र दुखों की पैनी नाड़ी भ्रमते मृत्युंबी पर्याये धर्म उस नारी को जो मुमुक्षु लगे मोह का कर माता आते हैं व्रत ब्रह्म परम। हाँ,
यत संगाधारम, यत माने जिसका, जिसका संग, जिसके संग के आधार से, एतद, एतद माने यह, तीक्ष्ण दुख ओग धारम, तीक्ष्ण दुखों की, ओग माने समूह, तीक्ष्ण दुखों के समूह रूपी धार को, चलती लघु च, लघु चलती लघु चयत, जिसके संग के आधार से तीक्ष्ण दुखों की पेनी धारा चलती है। और मृत पिंडी भूतम, मृतक के पिंडी के समान है। कृत बहु विकृति, और बहुत विकृति करने वाली, और भ्रांति संसार चक्रम, और संसार चक्र में बहुत भ्रांति को उत्पन्न करने वाली है। ताम नित्यम, उसको नित्य ही, यन मुमुक्षु, जो मुमुक्षु है, यति अमलमती, जो यति है, अमलमती है, शांत मोह, शांत मोह है, वे क्या करते हैं, प्रपस्ये, वे उसको देखते हैं। कैसे देखते हैं, जामी पुत्री और सवित्री। जामी माने माता, पुत्री माने पुत्री, और सवित्री माने, सवित्री माने बहन। तो माता, पुत्री और बहन इव की समान। और हरिण दृशा, हरिण दृशा